औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम इस स्मोक के मौसम में आप सबको, हमें, मुझे, बच्चों को, बड़ों को, मेरे सब बहन भाइयों को, मेरे बुज़ुर्गों को, बच्चों को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस मौसम में बहुत एहतियात करें, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। परवरदिगार हम सब पे अपनी रहमत की निगाह करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम बात कर रहे हैं सिले रहमी। ये सिले रहमी क्या है? सिले रहमी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक और सिले रहमी करना खुशगवार ज़िंदगी का एक सबब है। एक तो इससे अच्छे ताल्लुकात वजूद में आते हैं। आप किसी के साथ हुस्न सलूक करेंगे, सिला रहमी करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं। सिला रहमी का मतलब ये है कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात ना बिगाड़े जाएं, इनकी ज़्यादती को बर्दाश्त किया जाए और माफ़ किया जाए। वक्तन फ़वक्तन तवाइफ़ का तबादला होना चाहिए। इससे जो है मोहब्बत बढ़ती है और दिली रंजिशें कम होती है। सिला रहमी उम्र में इजाफे का बायस बनती है और क़त्अ रहमी उम्र को घटाती है। यानी अगर हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या किसी के साथ ताल्लुकात को हमने कट कर दिया, हम किसी से नहीं मिल रहे, तो ये हमारी उम्र में इजाफे के बजाय हमारी उम्र के दिनों को कम कर रही होती है। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से इरशाद है कि सिले रहमी से इखलाक नेक होते हैं और हाथ कुशादा हो जाता है, रिज़्क़ में वुसअत होती है, रोज़ी को वुसअत मिलती है और मौत जो है वो मौखिर होती है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि सिले रहमी हिसाब और रोज़े क़यामत को आसान करते हैं। जो लोग सिले रहमी करते हैं, देखिए खुदा ने कितने बेनिफिट रखे हुए हैं कि जब जो इंसान ज़िंदगी में सिले रहमी करता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ, तो रोज़े क़यामत उसके लिए हिसाब जो है वो आसान कर दिया जाएगा। उसकी उम्र को तवील और बुराइयों से उसकी हिफाजत की जाएगी। नेस फरमाए कि सिले रहमी और हमसायों के साथ नेक सलूक करना घरों को आबाद करता है, उम्रों में इजाफ़ा करवाता है। अल्लामा अहमद नराकी मिराजुल सादात में इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि सास और नंद का बाहमी इत्तफ़ाक़ और हुस्न सलूक घर को चार चाँद लगा देता है और इनका इख्तलाफ और बाहमी नोक-झोंक घर का अमन व सुकून बर्बाद कर देता है। अब आपके इख्तियार में है कि अपने घर को जन्नत नज़ीर बनाएं या जहन्नुम की वादी। क़त्अ रहमी में जो हराम की गई हैं वो ये है कि रिश्तेदारों को कोई भी तकलीफ़ या इज़ा ना दी जाए। बकौल एक तो कौल के मुताबिक कुछ ऐसा ना बोलो कि किसी का दिल आज़ारी हो, कोई किसी का दिल दुख जाए, किसी को तकलीफ़ हो हमारे अल्फाज से, और ना कोई फ़ेल ऐसा अंजाम दो जाए कि इसके साथ कोई नाशाइस्ता तरीका इख्तियार किया जाए या कोई बात ऐसी हम कर दें कि जो उसे रंज देने वाली हो, जिससे वह आज़ुर्दा हो या उन्हें सकूनत लिबास या खुराक वगैरह की ज़रूरत हो। यानी हम कुदरत भी रखते हैं कि हम उसको वो दे सकते हैं लेकिन हम नहीं दे रहे, तो ये हमारा क्या है? ये क़त्अ रहमी है। कोई जुल्म करे इमदाद की कुव्वत, तो अब देखिए कोई रख सकते हैं कि हम इमदाद कर सकते हैं किसी गरीब की, हम उसको उस तरह उसके मदद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम कीना और हसद की वजह से। और फिर जब कोई मरीज़ हो तो इसकी इयादत ना करना, देखिए कितना बड़ा गुनाह है। आप देखें कि अगर कोई बीमार हो गया है, और हमारे आइमा का भी कॉल है कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए ज़रूर जाओ, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा नहीं है, बल्कि आइमा इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम जितने कदम चल कर जाओगे, जितने कदम चलोगे, खुदा तुम्हें हर कदम के इवज़ नेकी अता करेगा, तुम्हारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा होगा। तो देखिए मुफ़त की नेकी है कि अगर आप जा रहे हैं, किसी की इयादत कर रहे हैं, किसी की खैरियत पूछ रहे हैं, तो उसमें हम अपना देखिए उस मरीज़ को तो फिर थोड़ी सी दिली खुशी होती है कि कोई वक्त निकाल के, टाइम निकाल के हमारे पूछने आया, लेकिन आपके अपने नामा अमाल में कितना इजाफ़ा हो रहा है होती। और फिर सफ़र से आए तो इसकी मुलाकात नहीं, यानी कोई सफ़र से आ रहा है, जैसे कोई हज करके आ रहा है, कोई उम्रा करके आ रहा है, कोई ज़ियारत करके आ रहा है, उनको हम इज़्ज़त ना दें, उनको हम मुलाकात ना करें और मुसीबत में उनके साथ हमदर्दी ना करें, ये सब जो काम है ये क़त्अ रहमी में आते हैं। लिहाजा रिश्तेदारों से नाराज़गी ना की जाए, इनके हाँ आना जाना रहे और इनके अहवाल पुरसी करते रहें। इस सिलसिले में ये बताना ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के रिश्तेदारों का एहतराम करें। इनमें से कोई इनके
یہاں آ جائے تو ان کی مہمانداری میں کوئی کسر نہ اٹھائیں۔ اس سے میاں بیوی کے باہمی تعلقات بھی مستحکم ہوں گے، ورنہ دونوں کے تعلقات بگڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے ہمارا سب سے بہترین ہمارے پاس جو ہے وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے کہ ہم اس گھرانے سے سیکھیں اور ہم اپنی معاشرتی زندگیوں کو اس مثالی گھرانے کے سانچوں میں ڈھالیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس عظیم الشان گھرانے کو ہمارے لیے لائق تقلید قرار دیا ہے کہ ہم ان کی بے مثال اور لائق تقلید زندگی کو دیکھ اپنی زندگیوں کو ان خطوط پر استوار کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیے بہترین چیز ہے کہ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی بہت زور دیا گیا ہے اس پہ، صلہ رحمی کریں۔ تو میری ویڈیو آج کی اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور مجھے کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیوز میں بناؤں تو مجھے سجیسٹ بھی کریں ضرور۔ اسی کے ساتھ میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ کرتی ہوں، اور پروردگار آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔